हेलो फ्रेंड, सीजीबीएसई हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हिंदी की क्लास आज फिर से होने वाली है। आपको पता है कि हम लोग ने हिंदी का क्लास 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप 1 से 10 तक नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी भाषा में पेडोलॉजी करके। तो उसमें हम लोग जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपका एक दिन इंग्लिश का क्लास हो रहा है, एक दिन हिंदी का क्लास हो रहा है। हिंदी भाषा का आज 11वां क्लास है, ठीक है। और ये आपके बैच में जो टेस्ट सी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बैच है उसमें कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हमको समय रहते बार बार इसको रिवीजन करते रहना है, इसी उद्देश्य से इसको चलाया जा रहा है, ताकि आप लोग का हर प्रकार से 360 डिग्री में तैयारी करवाई जा सके। उधर बैच में आप तैयारी करके नोट्स के माध्यम से, उसके बाद टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप कंप्लीट तैयारी वहाँ कर रहे हैं। उसके बाद इधर अलग उसी जो वहाँ कंप्लीट हो रहा है उस सब्जेक्ट को यहाँ पीछे चला रहे हैं, ताकि आपका रिवीजन हो, ठीक है। तो अभी हिंदी इंग्लिश चल रहा है, उसके बाद एसएसटी भी चालू होगा, साइंस भी चालू होगा। उसमें जैसे कंप्लीट होते जाएगा इसमें चल करते जाएंगे। अभी आपको पता है ना, आपका वर्ग 2 में आपका सामाजिक अध्ययन चालू हो चुका है। तो जिन लोग भी नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा। तो आज हम लोग टॉपिक उठाएं। आपको पता है कि मेरे द्वारा केवल वही टॉपिक करवाया जाए जो इंपॉर्टेंट हो और आपके सिलेबस में टू द पॉइंट लिखे हो। तो विलोम शब्द से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं जैसा बनता है, जिस प्रकार से बनता है। तो थ्योरी व्योरी हर प्रकार के जो भी है व्यापम लेवल पे उसको आज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन भी करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे। तो अंतिम तक बने रहिएगा, ठीक है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, आप सभी को पता है, ठीक है। चलेगा, तो देख लीजिएगा। जिन लोग अभी तक बैच नहीं जुड़े हैं, मौका है, अभी भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है और आपका कुछ भी नहीं छूटेगा ना। आप आज भी ज्वाइन करते हो तो आपको जब तक पेपर नहीं हो तब तक चलेगा। हर चीज़ कवर कराएंगे 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक सिलेबस जितने बार हो जाए, ठीक है। तो आज देखेंगे इकाई 2 के अंतर्गत हम लोग आज करेंगे विलोम शब्द। पर्यायवाची कर लिए हम लोग, इधर का वर्तनी कर लिए हैं, लिंग कर लिए हैं, और ये इधर का चौथा पांचवा छठवा ये सब कर लिए हैं, ठीक है। तो देखते जाएंगे। अगर आप 1 से 10 तक देख रहे होंगे तो आपको पता है कि हम लोग तो केवल आपका जो भी सिलेबस है उसको करवा रहे हूँ, भी उसी लेवल पे करवा रहे हैं। क्योंकि विलोम शब्द आप पढ़ेंगे बुक में 150-200 दिया रहता है, तो आपको थोड़ा सा समस्या आता है। देखिए, सहायक शिक्षक में भी है और शिक्षक में भी, दोनों में सिलेबस में विलोम शब्द, ठीक है। दोनों का सिलेबस आपके सामने है, ठीक है। तो चलेगा, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए ना। हाँ, नीचे देखिए लाइव चैट का ऑप्शन है, उसको निकाल लीजिएगा। लाइव चैट में आपको आंसर देना रहेगा। इसका थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, फिर एमसीक्यू करेंगे जितने इंपॉर्टेंट है। और स्टेटस में शेयर का जरूर किया करें, क्लास स्टार्ट होने के पहले, एक बार क्लास खत्म होने के बाद, ताकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग और क्लास देने के लिए आप लोग को उत्साही। फीडबैक भी आपसे लिया गया था, 60 दिन लगभग हम लोग का बैच कंप्लीट हो गया। तो फीडबैक भी आज साझा करेंगे सभी लोगों के साथ। तो जिन लोग भी नहीं ज्वाइन किए वो थोड़ा सा उनको आसानी होगा कि कैसा है क्या है करके। चलेगा, स्टार्ट करें। हो गए तैयार आप लोग? चलेगा, स्टार्ट करें। देखिए, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं क्या है। थ्योरी से भी क्वेश्चन बना, जैसे उपसर्ग का पूछा था 2023 वाले भर्ती में, ठीक है। तो विलोम शब्द कर रहे हैं। देखिए, प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। आपको पता है कि हर शब्द का एक एकदम सार्थक रूप से निश्चित अर्थ होता है। उस अर्थ के विपरीत अर्थ देने वाले को क्या बोलते हैं? विलोम शब्द। आपको पता है विपरीतार्थी शब्द भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे सुख का अर्थ होता है जीवन में अनंत खुशियों का होना, और इसके विपरीत जीवन में खुशियों का ना होना, उसको क्या बोलते हैं? दुख बोलते हैं। तो सुख का क्या होगा? विलोम दुख होगा। तो इसी प्रकार से विलोम शब्द होते हैं। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विपरीत शब्द के अर्थ का ज्ञान होने की वजह से शब्दों को समझना सुलभ हो जाता है। तो ये सबको दे देता है, कूट में इसको पूछ सकता है। विलोम शब्द के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है गलत है? तो विपरीत शब्द के अर्थ के ज्ञान होने की वजह से शब्दों को समझना सुलभ हो जाता है, तथा वाक्यों में उसका प्रयोग आसान हो जाता है। आपको उसका अर्थ पता रहेगा तो उसको प्रयोग करने में आसानी होता है। जैसे दिन का रात, अच्छा का बुरा, ठीक है। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की है कि शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द है। विलोम संज्ञा सर्वनाम का विलोम, सर्वनाम विशेषण का विलोम, विशेषण मतलब ये देखिएगा कि संज्ञा सर्वनाम है तो उसका सर्वनाम रहेगा या संज्ञा रहेगा। विशेषण का विलोम विशेषण ही रहेगा। क्रिया का विलोम क्रिया ही रहना चाहिए। पद और क्रिया का विशेषण का क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया का 2 चीज, क्रियापद और क्रिया, ठीक है। और विशेषण का क्रिया विशेषण। विलोम शब्दों का निर्माण निम्न प्रकार से होता है। अब हो गया हम लोग, ये थोड़ा थ्योरी देख लिया, कुछ आएगा तो बन जाएगा करके। बाकी अब हम लोग देखेंगे जितने इंपॉर्टेंट है, केवल व्यापम लेवल पे जो इंपॉर्टेंट है ना, आपको हजारों मिलेंगे बुक में। तो उसमें से जो सेलेक्टेड हम लोग को जो प्रैक्टिस सेट में डाला गया था उन्हीं को करवाया जा रहा है। तो वो पूरा अंतिम तक बने रहिएगा। इसका एमसीक्यू भी करेंगे ना, अभी आपको वो बताना है, थ्योरी के माध्यम से अभी याद करवा देना है। लगभग मैं अभी 100 से 150 आपको विलोम शब्द याद करवा रहा हूँ,
ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे मेरे को उसी को हम लोग प्रैक्टिस सेट में डाले थे, वही आपको करा रहे हैं। ठीक है, चलेगा, ध्यान से सुनते बच जाइए एक कान से, ठीक है, और देखते जाइए। अहिंसा का क्या होता है? हिंसा। अक्रूर का क्या होता है? क्रूर। आशा का क्या होता है? निराशा। आज का क्या होता है? कल। ठीक है, ये और आ वाले इंपॉर्टेंट है। और ई वाले में क्या क्या इंपॉर्टेंट उसको देखते हैं। आप देखिए, अभी बस आप देखते जाइएगा, लास्ट में जब एमसीक्यू करेंगे ना तो आपको चारों ऑप्शन दिखने लगेगा, तो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, इसका का क्या होता है? उसका। इति का क्या होता है? अर्थ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार लगा के रख लीजिएगा। इति का अर्थ होता है, ठीक है। ईश्वर का क्या होता है? अनिश्वर। ईसत का अलम होता है, ठीक है। चलेगा, आगे देखते हैं ऊ वाला। उपयुक्त का होता है अनुपयुक्त। उपसर्ग का होता है प्रत्यय, तो ये भी पूछता है, ठीक है। उपसर्ग का प्रत्यय होता है, ध्यान रखिएगा। ऊर्ध्व का होता है अधो। ऊंच का होता है नीच। ऊंच क्या होता है? नीच। अब आते हैं री वाले। रीढ़ का क्या होता है? धन, ठीक है। ऋणी धनी ये भी होता है। रीढ़ का धन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। माइनस वाला रीढ़ हो गया, धन वाला प्लस हो गया, ठीक है। रित का अनित होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको गलती करते हो इसको अलग से स्क्रीनशॉट लेके या आपके जो बुक होंगे उसमें नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जो रहेगा उसको, ठीक है। रीत का क्या आता है? अनित होता है। रिजु का वक्र होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं वही क्वेश्चनों के लिए मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ जो व्यापम का फेवरेट है छत्तीसगढ़ लेवल पे, ठीक है। इसीलिए आपको पूरा देखना है, इतना को तैयार आपको होना ही चाहिए। फिर मैं और बहुत सारे करवाऊंगा, सब प्रैक्टिस करा देंगे। रीत का क्या होता है? अनित। रिजु का क्या? वक्र। देखिए हिंदी 25 नंबर का आता है, अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज है सिलेक्शन के लिए। आपको पता है कि पॉइंट पॉइंट में खेल हो जाता है, ठीक है। एक पक्षी का क्या होता है? द्वि बहुपक्षी। एक पक्षी का बहुपक्षी, ठीक। अब इसको डेली आप लोग पढ़ते रहोगे, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, अनेक शब्द हो गया, एक शब्द, तभी जाके ये क्लियर होते हैं। लास्ट पेपर समय 1 महीने 1.5 महीने में आप इसको 1000 2000 नहीं पढ़ सकते, लेकिन रोज इसको करते रहोगे थोड़ा थोड़ा तो होते रहेगा। एकाग्र ग्रचित का क्या होता है? अन्यमक, ठीक है। ऐतिहासिक का क्या होता है? अनैतिहासिक, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ऐतिहासिक का पूछता है, बच्चा समझ ही नहीं पाता अनैतिहासिक होता है करके, ठीक है। इसको याद रखिएगा, देखते रहिएगा। इच्छिक का अनैच्छिक। आगे देखते हैं, अब आते हैं ओजस्वी। ओजस्वी का निस्तेज, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ओजस्वी का निस्तेज। ओझा का क्या होता है? उदार। औषधि का अनौषधि। औरत का पुरुष, ठीक है। कुव्यवस्था के क्या होता है? सुव्यवस्था। का पुरुष का परुषार्थी। का पुरुष का परुषार्थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। कलंकित या कलंक का निष्कलंक। कलुष का निष्कलुष। कलुष का क्या होता है? निष्कलुष। चलेगा, आगे बढ़ते जाते हैं। आगे देखते हैं खंड का। खंड का अखंड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए कि यहाँ पे गलती करते हैं। मैं जिसको बता रहा हूँ गलती का, तो कई बार पूछा गया, जनरली 100 में 90% लोग इस थोड़ा गलती करने के चांसेस रहते हैं, उसको अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ। खंड का क्या होता है? अखंड होता है, ठीक है। खिलना का मुरझाना। खाद्य का अखाद्य। खींचना का रिझना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, खींचना का रिझना। तो इसमें खंड का अखंड ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे खींचना का रिझना होता है ना। चलेगा, अगला देखते हैं। गत का क्या होता है? आगत होता है। गंभीर का चंचल होता है। गृहित का त्यक्त होता है, ठीक है, मतलब इसको ग्रहण करना, उसको त्याग करना, ये है उसका अर्थ ना। आगे देखते जाएंगे। घना का होता है छितरा, ठीक है, जो एकदम घना घना रहता है, पास पास उसको घना बोलते हैं। छितरा मतलब दूर 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 रहेगा, उसको छितरा बोलते हैं, ठीक है। छिदिर पिदिर बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में। घटित का क्या होता है? अघटित। घरेलू का क्या होता है? बाहरी। आगे देखेंगे। चढ़ाव का क्या होता है? उतार, ये भी इंपॉर्टेंट है। चढ़ाव का उतार होता है। चर का अचर होता है। चा का अनचा होता है। आगे देखेंगे। छूत का अछूत होता है, ठीक। चलिएगा, आगे देखते जाएंगे, ध्यान से सुनते जाएंगे, एमसीक्यू करेंगे तो मजा आएगा, आपको सब याद रहेगा। छोटा का बड़ा होता है। छोरा का छोरी होता है। जीवन का मरण होता है। जागरण का शयन या निद्रा होता है। जागना का सोना होता है, ठीक है। जागना का क्या होता है? सोना होता है। आगे देखेंगे। झूठ का क्या होता है? सच होता है। झोपड़ी का महल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। झोपड़ी का विलोम क्या होता है? महल होता है। झचकाहट का धुंधला होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, आंख में बसा लीजिए। झोपड़ी का महल होता है। झचकाहट का धुंधला होता है। और जितने लोग हमारे चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, और प्ले लिस्ट चेक कीजिएगा, उसमें बहुत सारे अपलोड है, पिछले साल के 2023 वाले में भी पढ़ा है, वो सब अपलोड है, वो सब इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्यूशन है, बहुत सारे हैं, उसको प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग चेक करके उसको देखते रहा करें बाकी टाइम में, ठीक है। झगड़ा का शांति होता है। आगे देखते हैं। टीका, टीका का भाष्य होता है।
टूटना का जुड़ना होता है। तो टीका का क्या होता है, भाष्य, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, टूटना का जुड़ना, ठीक है। ठहरना का जाना होता है, ठंडा का गर्म होता है। आगे देखेंगे, डर का क्या होता है, निडर होता है। ढांढस का त्रास होता है, ये इंपॉर्टेंट है, नया चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। ढांढस का त्रास होता है, ठीक है। ढाल का तलवार होता है, इसका अर्थ पता होगा तो आप लोग बताइएगा, इसका अर्थ बताइएगा, जिसको पता होगा कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट करिएगा, ढांढस और त्रास का क्या होता है, ठीक है। चलेगा, आगे देखते हैं तिमिर। तिमिर मतलब एकदम कम कम प्रकाश, बिना कम, एकदम रोशनी हल्का रहता है ना, तिमिर प्रकाश। तप्त शीतल, तृषा तृप्ति, ये भी याद रखिएगा। ताजा बासी। आगे देखते हैं, थकावट का होता है स्फूर्ति, ठीक है। थकावट में जो थक जाते हैं, स्फूर्ति मतलब ऊर्जा, एनर्जी, तो थकावट क्या याद रखेंगे, स्फूर्ति। थोड़ा क्या याद रखेंगे, बहुत। फिर आगे बढ़ते हैं, दृश्य का होता है अदृश्य, याद रखेंगे, दृश्य क्या होता है, अदृश्य। दृढ़ का अदृढ़, ये ध्यान रखिएगा। इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वही क्वेश्चन लिया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोग भी देख रहे होंगे आपको बहुत बेनिफिट होगा। दृश्य के क्या हो जाता है, सदृश्य, ये ऑप्शन में रहेगा, और बच्चे दृश्य का सदृश्य सट से मार देते हैं, जो गलत हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सदृश्य दृश्य सब एक ही आ जाता है। ये दृश्य का विलोम बोलेगा तो अदृश्य होगा ना। दक्षिण का उत्तर होता है, ठीक है। ध्रुव का अस्थिर होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ध्रुव का अस्थिर भी रहता है, ध्रुव मतलब हमेशा घूमते रहता है, ऐसे करके बोलते हैं, और स्थिर भी लेते हैं, तो स्थिर का भी अस्थिर आएगा, ध्रुव का भी आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा। फिर आते हैं धैर्य। धैर्य क्या, अधैर्य होता है ना। चलेगा, आगे बढ़ते जाएंगे, ध्यान से सुनते बच जाइए, आपको लास्ट में बहुत मजा आएगा। नर का क्या होता है, नारी होता है। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। नैसर्गिक का अगर पर्यायवाची बोलेंगे तो प्राकृतिक भी होता है, प्राकृतिक को ही नैसर्गिक बोलते हैं। तो नैसर्गिक का विलोम बोलेगा कृत्रिम। कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है उसको कृत्रिम बोलते हैं, और नैसर्गिक जो प्रकृति से उत्पन्न होता है उसको नैसर्गिक बोलते हैं, ठीक है। तो नैसर्गिक का कृत्रिम। पारदर्शक का अपारदर्शक, पिता का माता, ठीक है। आगे देखेंगे, फूल का कांटा, ये इंपॉर्टेंट है। फूल का पत्ती भी दिया रहता है, तो कई लोग पत्ती मान देते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, पत्ती नहीं आएगा, फूल का क्या आता है, कांटा आता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। फूल का मिलान, ठीक है, इसका भी अर्थ आपको पता होगा, बताइएगा। अगला देखते हैं, बृहद का लघु, ठीक है, बृहद है, बृहद, ठीक है। बृहद मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, बनी है वह रहता है। बहिष्कार स्वीकार, बंध्या उर्वरा, ठीक है। बंध्या मतलब जो वही बंजर भूमि रहता है, ठीक है, बंजर भूमि भी बोलते हैं इसको, बंजर, ठीक है, बंजर को उर्वरा, ठीक। भोला, भोला मतलब जो मासूम रहता है, भोला, भोले भंडारी टाइप का भोला, उसको चालाक, ठीक है, उसका विलोम क्या होगा, चालाक। भीषण का क्या होगा, सौम्य। भग्न का अभग्न, ठीक है, भग्न और टूटा फूटा वाला। आगे देखते हैं महात्मा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको भी पूछा गया है। महात्मा का दुरात्मा होता है, ध्यान रखेंगे इसको, महात्मा का क्या होगा, दुरात्मा। मंद का क्या होता है, त्वरित, मंद मतलब धीरे 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 धीरे, त्वरित मतलब एकदम फास्ट, ठीक है। मनुज का दनुज, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आपको बोला कि इसमें मेरे पास हजारों ऑप्शन थे इसमें डालने के माँ वाले में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगा सीजी व्यापम के लिए, सीजी शिक्षक भर्ती के लिए, सीजी व्यापम 36 लेवल पे, उन्हीं को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ताकि आप लोग को कम समय में ज़्यादा चीज़ें आउटपुट के रूप में मिल पाए। तो महात्मा का दुरात्मा, मंद का त्वरित, मनुज का दनुज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, योग्यता का अयोग्यता, यौवन का बुढ़ापा, ये इंपॉर्टेंट, यौवन वाला पूछा गया है, यौवन का बुढ़ापा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, रंक का राजा, ये भी इंपॉर्टेंट है, रंक और राजा की तुलना नहीं होती, बोलते हैं ना, कहाँ रंक और कहाँ राजा है, ठीक है। रूढ़िबद्ध और रूढ़ि मुक्त, जो पुराने जमाने में चलता नियम कानून उसको रूढ़िबद्ध बोलते हैं, फिर रूढ़ि मुक्त जो अब आधुनिक समय आ गया है। रुक्ष का होता है मृदु, ठीक है, रुक्ष का मृदु। रौद्र का सौम्य, रौद्र रूप और सौम्य। चलिए ललित का क्या होता है, कुरूप, ललित मतलब सुंदर वाला, कुरूप मतलब जो अच्छा दिखता नहीं, ठीक है, कुरूप बोलते हैं उसको, जिसका रूप अच्छा नहीं होता। ललित का कुरूप, ये याद रखेंगे। लाघव का गौरव, ये भी पूछा जाता है, लाघव का गौरव। आगे देखते हैं, वर्तमान का क्या होता है, भूत होता है, ठीक है, वर्तमान का भूत याद रखेंगे। वंध का निंद होता है, वन का मरु होता है, इसको भी याद रखिएगा, नया मिला था इसका ऑप्शन में इसलिए इसको डाला गया है। वन का मरु होता है, ठीक, मरुस्थल वाला ये होगा, ठीक है, मरु।
चलेगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखेंगे इसको। श्रव्य का क्या होता है, अश्रव्य भी बोलते हैं या दृश्य भी बोलते हैं। ठीक है, श्रव्य दृश्य सामग्री बोलते हैं ना, ऐसे का यूज करते हैं जो कान से सुनाई देता है, आँख से कहते हैं, तो वो विलोम में भी ले लेते हैं उसको। इसको ध्यान देने दीजिए। श्रव्य का अश्रव्य तो होगा, लेकिन अश्रव्य अगर नहीं दिया है तो श्रव्य का दृश्य हो जाता है। ठीक है, शान का अशांत, श्रृंखला का विश्रृंखला, संडत्व का पुंसत्व, शयन का जागरण, सोना और जागरण में उठना। ठीक है, शांति का अशांति, शायद का अवश्य, कभी कभी बोलते हैं शायद जाऊंगा लेकिन अवश्य जाऊंगा, शायद का विलोम क्या होगा, अवश्य। आगे देखेंगे, सहयोगी का प्रतियोगी, ये याद रखिएगा। अब इसको देखिए, इसलिए सहयोगी बोल के साथ देने वाला, प्रतियोगी मतलब आपसे प्रतियोगिता करने वाला, तो विरोध विलोम शब्द में आ जाता है। जो आपके प्रतियोगिता हैं, जो जो प्रतिभागी आपके, वो सब आपके विरुद्ध में हैं, ये मान के चला जाता है। तो सहयोगी का विलोम लेता है प्रतियोगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसको गलत कर देते हो ना। स्वदेश का विदेश, ठीक है, स्वदेश का विदेश, सज्जन का दूरजन। चलेगा, आगे देखते जाइएगा, बस ध्यान से सुनते जाइएगा। हमदर्द का बेदर्द, हत का अहत, हिंसा का अहिंसा। 100+ हम लोग करने की कोशिश करते हैं अभी। हमदर्द क्या क्या होता है, बेदर्द, याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है। हत का अहत, हिंसा का हिंसा। ठीक है, और ये हम लोग का एक नया बैच में स्टार्ट हो चुका है, शिक्षा बैच में। आप सभी को पता होगा, जिन लोग भी जुड़े हैं उनको पता ही होगा। सामाजिक अध्ययन का पहला टेस्ट हो गया, दूसरा टेस्ट कल होगा। ठीक है, सामाजिक अध्ययन का नया स्टार्ट हुआ है बैच में। तो ये मौका आपके पास, जिन लोग भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, 699, 799, 1299, तीनों वही फीस है। फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं किया गया। 21 तारीख से चालू हो चुका है, ध्यान दीजिएगा, इसको देख लीजिएगा ना। और ये हमारा नंबर है, तो जिनके पास नहीं होगा ये नंबर नोट कर लीजिए, 75 83 86 44 61। ठीक है, ये फीस है, देख लीजिएगा। जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, सहायक शिक्षक 699, शिक्षक 799 और सहायक शिक्षक प्लस शिक्षक 1299। ठीक है, तो थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, आगे अभी और करेंगे। तो जिन लोग भी जुड़ चुके हैं वो अपने आसपास जितने लोग होंगे उनको जोड़िए। मैं बार बार बोलता हूँ, जितने ज़्यादा आपके प्लेटफॉर्म में रहेंगे उतने ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और जिन लोग भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप अपना समय वेस्ट मत कीजिए सोचने में, बार बार पछतावे से बेहतर है जी जान लगा के तैयारी कर ली जाए। ठीक है, चलिए MCQ लेके आ गए हैं। अब यहाँ से जितने भी MCQ आपके आए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, उसको MCQ के माध्यम से ही कवर करने की कोशिश करते हैं। थ्योरी के माध्यम से कर लिए जितने करने थे। तो चलिएगा, अब नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है। ठीक है, लाइव चैट आपका मिल जाएगा। कई लोग को नहीं समझ में आता, जो कमेंट वाला रहता है उसको ऐसे करके एरो खिसकाओगे तो लाइव चैट वाला ऑन हो जाता है। उसमें आपको आंसर देना रहता है ताकि हम लोग भी देखते रहें। चलिएगा, पहला क्वेश्चन, विमुख का विलोम शब्द है अमुक, उन्मुख, प्रमुख या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको विमुख का विलोम शब्द क्या है। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा, पहले का क्या होगा। विमुख का विलोम बताना है आपको। सारे आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बन सकते हैं वो क्वेश्चन है। 36 लेवल पे क्वेश्चन है, 36 शिक्षक भर्ती लेवल पे क्वेश्चन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए पूरा अंतिम तक बने रहिएगा। क्लास आज लंबा होगा क्योंकि थ्योरी के साथ MCQ कराए, नहीं तो 2 क्लास बनता। ठीक है, आपका समय ज़्यादा ना जाए, एक दिन में एक टॉपिक हो जाए करके ये डबल लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए बताइए विमुख का क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्मुख होगा। ऑप्शन बी, सॉरी बी, उन्मुख होगा। ठीक है, तो कई लोग ये बोल रहे थे ये नहीं होगा, विमुख का ऑप्शन नंबर बी होगा, उन्मुख होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन के आंसर भी कर दिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन, कृत्रिम का विलोम क्या होगा, जल्दी बताएंगे। प्राकृत, असली, अप्राकृत, निर्मित, जल्दी बताएंगे। कृत्रिम का क्या होगा विलोम। कृत्रिम जो उसको मनुष्य बनाता है, अभी मैं बताया था आपको नैसर्गिक भी होता है इसका, लेकिन नैसर्गिक तो ऑप्शन में नहीं है। लेकिन नैसर्गिक को क्या बोलते हैं बोल के बताया था आपको, प्रकृति से जो बनता है प्राकृतिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए आप लोग। अनुकूल शब्द का विलोम होगा, अनुकूल का बताएंगे प्रतिकूल, उपकूल, अनुकूलन, सानुकूलन। तो जल्दी बताएंगे अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा। अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा, जल्दी बताएंगे। प्रतिकूल, अपकूल, अनुकूलन या सानुकूल, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए अनुकूल जैसे जिसके अनुकूलन आपको चलना है, अब प्रतिकूल उसका विपरीत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिकूल। ठीक है, चलेगा आगे। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, उत्कर्ष का विलोम होगा। चलिए अगला शब्द है आपको उत्कर्ष, बताना है। अपकर्ष, परामर्श, संघर्ष, विमर्श।
विलोम बताना जल्दी बताएंगे उत्कर्ष का। बिल्कुल, उत्कर्ष होगा अपकर्ष। अभी देखिए हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं, फिर एक साथ मिक्स पूरा हिंदी का करेंगे तब आपको, अभी जब पढ़े रहेंगे ना अलग से, तब एक साथ वाला आएगा तब मजा आएगा। 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहता है, 25 क्वेश्चन का सेट वाला भी करेंगे ना, चलेगा। बैच में भी बहुत सारा होगा, अभी सेट वाला भी चलेगा अभी टॉपिक वाइज के बाद। तो उत्कर्ष क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका सही आंसर, तो हो जाएगा अपकर्ष। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां। उत्थान का विलोम क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। उत्थान का विलोम उन्नयन, पतन, उत्कर्ष, औन्नत। लाइव चैट में आंसर दीजिए सभी, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा। चलेगा, तो अगला आपका शब्द है उत्थान। उत्थान का विलोम क्या होगा आपको बताना है। उन्नयन, पतन, उत्कर्ष, औन्नत। तो क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी पतन होगा। उत्थान का क्या होता है विलोम, पतन। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। वक्र शब्द का सही विलोम क्या है, मैं बताया था आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार भी लगवाया था आपको जब थ्योरी करवा रहा था। वक्र शब्द का विलोम क्या है बताना है। तिरछा, क्षुद्र, ऋजु, टेढ़ा। ठीक है, बताइए वक्र का क्या होगा। सभी को पता होना चाहिए, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ही है, वक्र का आता ही है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिजु। वक्र तो याद रखेंगे, रिजु होता है। ठीक है, चलेगा आगे। सारे क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट से हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपको पिछले प्रोवाइड करवाए थे। ठीक है, चलेगा आगे देखेंगे। अमर, अमर का क्या होता है, मर्त्य, अमर, अजर, अज। अमर का विलोम बताना है आपको, अमर का क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मर्त्य, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए फास्ट करेंगे, जल्दी करेंगे, थोड़ा सा लंबा क्लास होगा। अनिवार्य, अनिवार्य का क्या होगा विलोम, ऐच्छिक, आवश्यक, अनैच्छिक, वैकल्पिक। तो जल्दी से कमेंट करें, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, कई बार रिपीट कर डाला हूँ ताकि आप बीच में क्लास छोड़ के ना जाए। जो आपको सीजी व्यापम छत्तीसगढ़ लेवल पे, शिक्षक कर्मी लेवल पे, सीजी टेट लेवल पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनिवार्य का क्या होता है आप लोग बताएंगे जल्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऐच्छिक, याद रखेंगे। अनिवार्य का क्या होता है, ऐच्छिक होता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। व्यय, व्यय का क्या बताना है आपको, विलोम बताएं। धनागम, आमदनी, धन, आय। तो व्यय का क्या होता है सभी को पता होगा, जल्दी से बता दीजिए, इसमें समय नहीं लगना चाहिए। व्यय का विलोम शब्द, व्यय का विलोम होता है ऑप्शन नंबर डी आय होता है। ठीक है, आय व्यय ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थी शब्द हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 10वां, लाइव चैट में ही आंसर करेंगे सभी लोग। संयोग, संयोग का क्या होता है, प्रविलंब, वियोग, विरह, मिलना। तो संयोग का क्या होता है आपको बताना है, विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 10वां जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। संयोग का होगा ऑप्शन नंबर बी वियोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सूक्ष्म, सूक्ष्म का क्या होता है, बड़ा, छोटा, विशाल, स्थूल। तो बताना है सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी कमेंट करें। सूक्ष्म का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, स्थूल होता है, याद रखेंगे। सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है, स्थूल। ठीक है, स्थूल मतलब बड़ा होता है, सूक्ष्म मतलब छोटा होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। उपेक्षा, उपेक्षा का विलोम बताना है आपको। अपेक्षा, उत्प्रेक्षा, परीक्षा, अवहेलना। जल्दी बताएंगे उपेक्षा का क्या होगा विलोम। उपेक्षा का अपेक्षा, उत्प्रेक्षा, परीक्षा, अवहेलना। 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12, उपेक्षा का होगा ऑप्शन नंबर ए अपेक्षा। उपेक्षा का क्या होता है, अपेक्षा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका विलोम है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 13 आंसर करेंगे। अभिज्ञ, अभिज्ञ के क्या होगा, अज्ञानी, अनभिज्ञ, मूर्ख, भिज्ञ। ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जल्दी बताएंगे, जल्दी कमेंट करें सभी। देखिएगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ नहीं आएगा, अभिज्ञ का भिज्ञ आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अ जुड़ा हुआ क्या, अभिज्ञ का भिज्ञ आएगा। ठीक है, और अभिज्ञ और अनभिज्ञ दोनों एक ही है ना, ये उसमें आता है। ठीक है, पर्यायवाची में, इसको ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। विज्ञ का अभिज्ञ ये विलोम है। ठीक है, आगे औन्नत, क्वेश्चन नंबर 14। औन्नत का विलोम शब्द है बढ़ना, ऊपर, उन्नत, औन्नति। जल्दी बताएंगे औन्नत का विलोम शब्द, जल्दी कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। उन्नत का, औन्नत का क्या होता है, उन्नत होता है ना। औन्नत का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी उन्नत। चलिए क्वेश्चन नंबर 15।
नीरस का विलोम शब्द क्या होगा? बिना रस के, रसीला, मीठा, सरस। डेली 9 PM पे क्लास हो रही है, तो आप लोग डेली अटेंड किया करें। सभी लोग, जितने लोग अभी देख रहे हैं, कंटिन्यू आप 9 PM में रह करें उपस्थित। और साथ में हमारा बैच नहीं ज्वाइन किया तो आज भी ज्वाइन कर लीजिए, एक दिन भी आप विलम्ब मत कीजिए। नीरस का क्या होता है? विलोम। बिना रस के, रसीला, मीठा, सरस। ठीक है, तो जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरस। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। करुण का विलोम शब्द है निष्ठुर, निठुर, निर्दय, कठोर। तो करुण का विलोम शब्द क्या है? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। करुण का होता है निष्ठुर। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। मलिन का विलोम शब्द क्या है? मलिन। मेल रहित, सुधरा, स्वच्छ, गंदा। तो बताना है मलिन का विलोम शब्द। जल्दी कमेंट करेंगे। देखिएगा, मलिन का क्या होता है? जो गंदा रहता है। ठीक है, तो इसका विलोम हो जाएगा स्वच्छ, जो अच्छा। ठीक है, स्वच्छ, मलिन का स्वच्छ। क्वेश्चन नंबर 18। उपेक्षा का विलोम शब्द। उपेक्षा का क्या होगा? परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा, लौकिक। चार ऑप्शन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 का बताएंगे उपेक्षा का विलोम शब्द। जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चन संख्या बहुत है अभी। जितने हैं आज ही कंप्लीट करा देंगे विलोम शब्द, फिर आपको ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर और प्रैक्टिस कराते रहेंगे बीच बीच में, बैच में होगा तो कवर होते रहेगा। उपेक्षा का विलोम क्या होगा? ऑप्शन में भी अपेक्षा। याद रखेंगे, उपेक्षा का विलोम क्या होगा? अपेक्षा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 19। व्यास का विलोम शब्द। व्यास का क्या होगा? विलोम शब्द पूछा गया है। संक्षेप, समास, लघुत, संश्लेषण। तो व्यास का विलोम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे सभी लोग, लाइव चैट में कीजिए। लास्ट बताइएगा कितना सही हुआ। आप लोग कमेंट नहीं करते, तो 2-3 लोग के पास आता है कितना सही हुआ। व्यास का विलोम क्या होगा? तो समास होता है, याद रखिएगा। व्यास का विलोम, ध्यान दीजिएगा, व्यास का विलोम समास होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20। वैमनस्य का विलोम शब्द है विज्ञ, अभिज्ञ, सौमनस्य, अनभिज्ञ। ये तो ऐसे ही पढ़ के समझ में आ गया होगा। वैमनस्य क्या होगा? जल्दी बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर सी, सौमनस्य होगा। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 पहुंच गए। शोषक का विलोम शब्द है। जल्दी जल्दी बताइएगा, शोषक का विलोम शब्द। बहुत फास्ट कर रहे हैं हम लोग, थ्योरी भी किए, थ्योरी के रूप में बहुत सारे लगभग 100+ विलोम किए। क्वेश्चन भी कर रहे हैं, 30-35 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सारे आपके 30 मिनट 40 मिनट में मैं कवर करा रहा हूँ, ताकि आपका ज़्यादा समय ना जाए और ज़्यादा ज़्यादा आउटपुट मिले। शोषक का विलोम शब्द क्या होगा? पोषक, शोषित, पोषक, शोषक, शोषण। बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे। बिल्कुल, शोषक का होगा पोषक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। शोषक का विलोम होगा पोषक। अगला क्वेश्चन नंबर 22। उन्मूलन का विलोम शब्द है। तो बताना है आपको उन्मूलन का विलोम शब्द। आरोपण, प्रत्यारोपण, रोपण, निरोपण। जल्दी बताएंगे। उन्मूलन का विलोम शब्द फास्ट कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरोपण। उन्मूलन का होता है आरोपण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्या बोलता है? चिरंतन का सही विपरीतार्थक है नश्वर, अनश्वर, नाश, अंत। जो कभी खत्म नहीं होता, अंत जब पूरा चलते रहता है, उसको बोलते हैं चिरंतन। चिरकाल तक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका विलोम क्या होगा? नश्वर, जो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ग्रस्त का विलोम शब्द है खुला, मुक्त, स्वच्छंद, अग्रस्त। ग्रस्त किसी बीमारी से ग्रस्त रहते हैं ना, तो बताइए ग्रस्त का क्या होगा? किसी बीमारी से ग्रस्त, इसका विलोम शब्द होता है मुक्त होता है, अग्रस्त नहीं होगा ना, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है मुक्त। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वैसे क्वेश्चन के लिए जो आपके डाउटफुल वाले हैं। औनी का विलोम क्या होगा? धरा, शशांक, अंबर, सितारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 50 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। औनी का विलोम शब्द जल्दी बताएंगे, फास्ट करेंगे। औनी का विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंबर। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। इष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? इष्ट का बताना है अभिलाषा, लालसा, अनिष्ट, प्रविष्ट। चलिए जल्दी बताएंगे लाइव चैट में। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनिष्ट। ठीक है, तो इष्ट का क्या होगा? विलोम अनिष्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। मानव का उपयुक्त विलोम शब्द चुने। मानव को बताना है, मानव को क्या बोलते हैं विलोम में? दानव, दैत्य, राक्षस, पुरुष।
तो जल्दी से बताएंगे मानव का विलोम शब्द क्या होगा। बिल्कुल, मानव का क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए दानव होता है। मानव का क्या होगा, दानव। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। आचार का विलोम शब्द, आचार का अनाचार, अनाचार, अत्याचार, विचार। देखिए अनाचार ही है, अनाचार है, जल्दी बताएंगे। चार ऑप्शन आपके सामने है। आचार का विलोम शब्द जल्दी बताएंगे। आचार का होता है अनाचार, मात्रा नहीं रहता, ध्यान दीजिएगा, अनाचार है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 29। आकाश का विलोम शब्द, धरती, आसमान, पहाड़, पाताल। ये बढ़िया कॉमन क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 29 का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। 30 मिनट में हम लोग ने 30 क्वेश्चन कर लिया, प्लस 100 प्लस आपके विलोम तैयार कर लिए, प्लस थ्योरी पढ़ लिए। देखिए इतना सारा चीज़ करवा दिया, जल्दी बताएंगे। तो बस आपका काम है शेयर कर दीजिए क्लास के बाद, और कितने सही हो ये भी बताइएगा। और आज के आसपास जितने लोग भी होंगे टीचर वाले की तैयारी करने हैं, उसके बैच के बारे में बताइए, जल्दी जल्दी जोड़वाइए, ठीक है। क्वेश्चन 29 का होगा पाताल। आकाश का विलोम क्या होगा, पाताल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा और है भी 2-3 क्वेश्चन और बचे ना। तीक्ष्ण का विलोम शब्द है तीव्र, कुंठ, क्षीण, मंद। जल्दी बताएंगे। तीक्ष्ण का विलोम शब्द तीव्र, कुंठ, क्षीण, मंद। 4 ऑप्शन है, जल्दी बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा, सभी लोग लाइव चैट में आंसर दिया करें तभी मजा आता है। तीक्ष्ण का होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंठ होता है विलोम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विष्टि का विलोम शब्द है भीड़, समष्टि, व्यक्ति, समाज। विष्टि का विलोम आपको बताना है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, समष्टि। याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चन नहीं है विष्टि, ठीक है, इसका समष्टि होता है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है ना। दिवस का विलोम क्या होगा, रात, रात्रि, अंधकार, रजनी। देखिए ये भी रात है, ये भी रात्रि, अंधकार, रजनी। लेकिन मैं बोला था जैसा व्याकरण के अनुसार शब्दों का प्रयोग करेंगे उसी प्रकार आपको लेना रहता है। दिवस का विलोम शब्द बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रात्रि। याद रखेंगे, रात्रि लेंगे, रात नहीं लेंगे, दिवस का रात्रि, ठीक है। तो ये 32 क्वेश्चन किए, थ्योरी भी किए, ठीक है। तो कितने सही हुए नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, और क्लास को जाते जाते एक बार शेयर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और जिन लोग भी हमारे बैच से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो हमारा नंबर नोट कर ले और आज ही जुड़ जाएं, ज़्यादा लेट ना करें। नंबर नोट करें 75 83 86 44 61। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। 75 83 86 44 61 डेमो ले चुके हैं, अभी तक डिसाइड नहीं किए थे तो अब आज डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि आपका एक एक दिन इंपॉर्टेंट। देखिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, 600-700 रुपये लेना, हम लोग आपके पैसे के साथ आपकी पूरी जवाबदारी भी ले रहे हैं कि जब तक पेपर नहीं होगा तब तक कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, बार बार सिलेबस कराएंगे इतने अच्छे से, वो हर सुविधा देने की कोशिश करें जो बाकी कोचिंग वाले 10 के 15 के में देते हैं, उतना भी नहीं दे पाते, ठीक है। उन लोग बस एक पैड कोर्स बना दिए और उसी के थ्रू आप लोग का तैयारी करवाने की कोशिश करते हैं, जो कि सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। मेरा बोलने का उद्देश्य यही है कि अभी आपका समय इंपॉर्टेंट है, आप किसको समय दे रहे हैं, अपना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 600-700 को मत देखिए, आज से जुड़ जाइए, ताकि आपका वहाँ अगर पॉइंट से चूक गए तो फिर आपको पछताना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। पूरा जीवन आपका निर्धारण इसी एक एग्जाम से होना है, ये लास्ट अंतिम मौका है, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। कल इंग्लिश की क्लास होगी, ठीक है। तो चलेगा, तैयार रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी का भी हो सकता है, दोनों कंटिन्यू चल रहा है, जिस दिन जिसको भी समय मिल रहा है हम लोग कोशिश करें क्लास लेने का। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन कराइए। जिन लोग नहीं जुड़े हैं अपने आसपास को जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए बाय।